परमेश्वर मनुष्य के सार से अच्छी तरह से अवगत है। वह सभी प्रकार के लोगों से संबंधित हर तरह के अभ्यास उजागर कर सकता है। वह मानव के भ्रष्ट स्वभाव और विद्रोही व्यवहार को भी बेहतर ढंग से उजागर करता है। वह सांसारिक लोगों के बीच नहीं रहता, परंतु वह नश्वर लोगों की प्रकृति और सांसारियों की समस्त भ्रष्टता से अवगत है। यही उसका अस्तित्व है। यद्यपि वह संसार के साथ व्यवहार नहीं करता, लेकिन वह संसार के साथ व्यवहार करने के नियम जानता है, क्योंकि वह मानवीय प्रकृति को पूरी तरह से समझता है। वह आत्मा के आज के और अतीत के दोनों कार्यों के बारे में जानता है, जिन्हें मनुष्य की आंखें नहीं देख सकती और कान नहीं सुन सकते। इसमें बुद्धि शामिल है, जो कि सांसारिक आचरण का फलसफा और चमत्कार नहीं है, जिनकी था पाना मनुष्य के लिए कठिन है। यही उसका अस्तित्व है, लोगों के लिए खुला भी और उनसे छिपा हुआ भी है। वह जो कुछ व्यक्त करता है वह असाधारण मनुष्य का अस्तित्व नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा के अंतर्निहित गुण और अस्तित्व है। वह दुनिया भर में यात्रा नहीं करता, परंतु उसकी हर चीज को जानता है। वह वन मानुषों के साथ संपर्क करता है, जिनके पास कोई ज्ञान या अंतर्दृष्टि नहीं होती, परंतु वह ऐसे वचन व्यक्त करता है जो ज्ञान से ऊंचे और महान लोगों की बातों से ऊपर होते हैं। वह मंदबुद्धि और संवेदन शून्य लोगों के समूह में रहता है, जिनमें ना तो मानवीयता होती है और नहीं वे मानवीय परंपराओं और जीवन को समझते हैं। परंतु वह लोगों से सामान्य मानवता का जीवन जीने के लिए कह सकता है। साथ ही वह इंसान की नीच और अधम मानवता को भी उजागर करता है। यह सब कुछ उसका अस्तित्व ही है। किसी भी रक्त मांस के इंसान के अस्तित्व की तुलना में कहीं अधिक ऊंचा है। मनुष्य को उजागर करना और न्याय करना उसकी देह के अनुभवों की अभिव्यक्ति नहीं है। यह लंबे समय तक मनुष्य के विद्रोहीपन को जानने और मनुष्य की भ्रष्टता से घृणा करने के बाद उसका मनुष्य की अधार्मिकता का प्रकाशन करना है। परमेश्वर के सारे कार्य का तात्पर्य मनुष्य के सामने अपने स्वभाव को प्रकट करना और अपने अस्तित्व को व्यक्त करना है। केवल वही इस कार्य को कर सकता है। इसका